इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई, अगर इस जमाने में कायदे आज़म होते तो वो भी नाअहल हो जाते। क्या कोई शख्स सल्फिया तौर पर कह सकता है वो अच्छे किरदार का मालिक है? सुप्रीम कोर्ट के नाअहली की मुद्दत के तयन से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, नाअहली की मुद्दत का तयन आइन में नहीं, इस कला को अदालतों ने पुर किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, झूठ बोलने पर सजा ताहयात है, कत्ल या गद्दारी पर सजा महदूद है और वो इलेक्शन भी लड़ सकता है। ये बात समझ से बालातर है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेरेशन अज़ खुद इख्तियार इस्तेमाल करके दी? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, जब गैर मुंतखब लोग कवानीन बनाएंगे तो ऐसे ही होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, ज़िया ने किरदार से मुताल्लिक शिकायतें शामिल कराई, क्या ज़ियाउल हक का अपना किरदार अच्छा था? एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कैसे आइन में अहलियत का मयार मुकर्रर कर सकता है? सितम ज़रीफ़ी है, आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाकर आने वाले खुद आइन तोड़ दें और फिर ये तरामीम करें। ये तासुर ना लिया जाए, अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। आइन में हर सजा की मुद्दत है, नाअहली ताहयात कैसे हो सकती है? जस्टिस मंसूर अली शाह का सवाल। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली के केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, डिक्लेरेशन देने का क्या तरीका है? अटॉर्नी जनरल ने बताया, बगैर FIR या मुकदमे के भी नाअहली ताहयात की जाती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आर्टिकल 62(1)(f) में कहा लिखा है नाअहली की मुद्दत कितनी है? जस्टिस मंसूर अली ने पूछा, क्या ज़ेली आइनी कानून साजी से आइन में रद्दोबदल मुमकिन है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी? चीफ जस्टिस ने कहा, सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। बड़े बड़े उलमा रोज़े आखिरत के हिसाब से डरते हैं। लिए हर शहरी बराबर है, ठीक है, चाहे वो किसी पार्टी से भी मुंसलिक हो, कोई दिलचस्पी नहीं है कि किस पार्टी से मुंसलिक को हमारे खिलाफ बयानात दे या फेवर में दे। पाकिस्तान सबके लिए है, बिल्कुल ठीक है। और इतनी जो नफरतें बढ़ गई हैं, ये जब तक हम मुश्तरका तौर पे इसको खत्म ना करेंगे कुछ नहीं होगा। एक दूसरे पे उंगलियां उठाते रहेंगे, वो बात पता नहीं कब से चली आ रही और चलती रहेगी और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता लोग अपने लोगों से जंग लड़ें, मामले को सियासी न बनाएं। जो असर रसूख वाले हैं वो खुद आ जाएंगे। चीफ जस्टिस के लापता अफराद के खिलाफ में रिमार्क्स। कहा, मामले को सियासी बनाना चाहते हैं तो ये फोरम नहीं, यहाँ सियासी बातें न करें। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत कैसे पार्लियामेंट को हुक्म दे सकती है, फलां कानून साजी करो। हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। शुएब शाहीन से मुकाबला करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ऐसे डायलॉग ना बोलें, आपने सिर्फ एक पार्टी के लोगों का जिक्र किया। सियासी मकासद के लिए अदालत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अगर आप हमारा मजाक उड़ाएंगे तो हम इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। मिलकर चीज़ें ठीक करना होगी। एक दूसरे पर उंगलियां उठाने से नफरतें कम नहीं होती। हर शहरी मोहतरम है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। समाअत सुबह तक मुलतवी। लगता है इलेक्शन रोकने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रिटर्निंग अफसर की मुअत्तली का पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कल अदम करार। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, पेशावर हाईकोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब ना समझा। ये हाईकोर्ट से किस किस्म के ऑर्डर जारी हो रहे हैं? RO कोई भी हो, क्या फर्क पड़ेगा? बिला वजह की दरख्वास्तें क्यों आ रही हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी या गैर आईनी इक़दाम नहीं किया। इलेक्शन कमीशन फौरी स्क्रूटनी का अमल शुरू करे। अक्सर औकात ये देखा है कि अगर हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हटाना हो या नवाज शरीफ साहब को हटाना हो या इवन कि अगर आपने कासिम के अब्बा को गिरफ्तार करवाना हो तो हमारी अदालतें रात के 12 बजे भी खोल दी जाती हैं। लेकिन जब भी कोई ज़ैनब मर्डर केस या मोटरवे गैंग रेप केस या इस तरह का कोई भी केस होता है तो हमारी अदालतें बंद रहती हैं। नूर मुकद्दम केस पर हमने ये देखा कि हमारी अदालत खोलती गई। मसला यही है कि कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं ना तो उनको हमीद की अम्मा बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती, वो नाउंस के झगड़े में फंस जाते हैं। वालिद जब घराने की सरबराही करता है ना तो जिम्मेदारी लेता है। वो फिर हमसाए में हमीद के वालिद से नहीं कहता कि यार ज़रा मेरे बच्चों का ख्याल रख देना। अगर हमीद के वालिद की तरफ देखे रहोगे ना तो कासिम के अब्बा का मसला ज़रा ख़राब ही रहेगा। कासिम के अब्बा को गिरफ्तार कराना हो तो अदालतें रात 12 बजे खोल दी जाती हैं। ज़ैनब और नूर मुकद्दम केस में अदालतें क्यों बंद रहती हैं?
तालिबा का निगरान वजीर आजम से सवाल। अनवारुल हक काकड़ ने सवाल सुनकर तालियां बजाईं। जवाब दिया, हमारे यहाँ निजाम अदल पर संगीन सवालात हैं। कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं तो उन्हें हमीद की अम्मा नजर नहीं आती। इदारों से मुस्तफीद होने वाले उन्हें अपना बाप बना लेते हैं। जब मुस्तफीद नहीं होते तो इदारों को सौतेला बाप बना देते हैं। ये भी कहा, इस्लामाबाद में मुजाहिरीन को कानून के मुताबिक रोका गया। हमें अपने रवैयों में तब्दीली लाना होगी। हिरासत में लिए गए अफराद को रिहा कर दिया गया। किसी की जान लेने का किसी को कोई हक नहीं। ये भी कहा, फलस्तीन में जारी खूनरेजी की भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने भी इस मसले पर अमेरिका से बात की। क्या छिन जाएगा? पेशावर हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाल दिए, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त तरीके से नहीं हुए। पार्टी को नोटिस जारी किया। सिंगल बेंच ने इंतखाबी निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया। हमें सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार इदारा है, हमें सुने बगैर ऐसा फैसला नहीं दिया जा सकता। एडवोकेट जनरल ने कहा, केस में फरीक नहीं बनना चाहते। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। ताहयात नाहल अफराद का रास्ता रोकेंगे। अंडर 19 टीम के साथ भी इलेक्शन लड़ेंगे। किसी को अकेले खेलने नहीं देंगे। कोई भी आम सा इंतखाबी निशान दे दें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की ललकार का। पीटीआई उम्मीदवारों से मुतालिक आरोज के फैसले दुरुस्त नहीं। एक पार्टी को बाहर करने से पार्लियामान कमजोर होगा, मईशत डूब जाएगी। उम्मीद है 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। किसी सूरत इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड देने की अपील। नैब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ ना मिल सका। नाअहली मुद्दत में इजाफे की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़ियानी ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा, मुतफर्रिक दरखास्त क्यों दायर की? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, इलेक्शन कागजात नामजदगी अपील दायर करने की कल आखिरी तारीख है। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़ियानी बोले, ये हमारा मामला नहीं, हम इसके पाबंद नहीं। परसों मरकजी अपील के साथ ये मुतफर्रिक दरखास्त सुनेंगे, फिर देखेंगे। मरकजी अपील 4 जनवरी को मुकर्रर करने की हिदायत। समाअत मुलतवी। कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ आरोज की तलबी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलों की समाअत। शेख रशीद और राशिद शफीक की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई के तर्जुमान उमैर न्याजी की एन.ए. नफ़े से अपील पर समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। जस्टिस अब्दुल अजीज ने पूछा, छोटी छोटी बातों पर कागजात क्यों मुस्तरद किए? यहाँ सियासी अखाड़ा न बनाएं, इस मुल्क को ऐसे ही बर्बाद किया गया है। कागजात मुस्तरद के फैसले तहरीर करने में ताखीर पर उम्मीदवार परेशान। कल अपीलों के लिए आखिरी रोज होगा। लाहौर में आरोज के फैसलों के खिलाफ ट्रिब्यूनल्स में 20 से ज़ायद अपीलें दायर। शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील भी दायर। मौक़िफ़ अपनाया गया। शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड हैं। एन.ए. 127 लाहौर से बिलावल के कागजात पर एतराज़ात रद्द। 2018 की तरह हालिया इंतखाबात का इनेकाद भी मुनसिफाना नजर नहीं आ रहा। मुल्क में जमहूरियत के मयार पर पेल डॉट की रिपोर्ट जारी। कहा, गुज़िश्ता 70 साल से कोई भी दुरुस्त कदम नहीं उठाया गया। सियासी जमातें और मकबूल रहनुमा मुसलसल एतमाद के बहरान का शिकार रहते हैं। गैर मुंतखब निगरान हुकूमतों का तवील मुद्दत तक जारी रहना जमहूरियत और आइन की रूह के मनाफी है। सीट एडजस्टमेंट पर मुस्लिम लीग नून में फूट। काफ लीग और आईपीपी से एडजस्टमेंट पर पार्टी में मुतजाद राय। शहबाज शरीफ दोनों जमातों से सीट एडजस्टमेंट के हामी। पार्टी रहनुमाओं के इजलास में कहा, दोनों जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर कोई हर्ज नहीं। हमजा शहबाज, अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीका शहबाज शरीफ की राय से मुकम्मल इत्तफाक। मरियम नवाज समेत दीगर की मुखालफत। मुश्किल वक्त में पार्टी से वफा करने वाले उम्मीदवारों को टिकट्स देने की हिमायत। राय दी, मुश्किल वक्त में साथ देने वालों की कुर्बानी को याद रखा जाए। नवाज शरीफ का खुद कोई भी तबसरा या राय देने से गुरेज। सीट एडजस्टमेंट पर कोई इत्तफाक ना हो सका। 5 घंटे तवील इजलास में टिकट्स की तकसीम पर मुशावरत। पंजाब के मुतनाज़े हलकों में टिकट का फैसला नवाज शरीफ खुद करेंगे। मरकजी क़यादत का मजीद कुछ दिन मुशावरत जारी रखने का फैसला।
पीटीआई को हर मामले में अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। पीटीआई उम्मीदवारों को जमानतें मिल रही हैं, उनके हक में फैसले आ रहे हैं। ये निशान है किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। साबिक वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ कहते हैं ताहयात नाअहली के फैसले से 100 रहनुमाओं को फायदा होगा। मौलाना फजल रहमान के इंतखाबात पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत पंजाब में तरक्याती कामों का कोई दावा नहीं कर सकती। जावेद लतीफ़ बोले सिसिलियन माफिया के अल्फाज वापस नहीं लिए गए मगर मासूम के अल्फाज दे दिए गए। खुर्रम दस्तगीर ने कहा दिफाई तंसीबात पर हमले करने से पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। परवेज खट्टर का किसी भी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट न करने का ऐलान। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस ने कहा सिर्फ सीट जीतने के लिए समझौता नहीं कर सकता, अपने मंशूर से हटकर सीट एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। मुकाबला पीटीआई के साथ है। एएनपी के साबिका उम्मीदवार अब्दुल जब्बार परवेज खट्टर की जमात में शामिल। ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप करेगा या पाकिस्तान कम बैक। शान मसूद के पास आखिरी मौका। तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच कल से सिडनी में शुरू होगा। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां। 4 इनिंग्स में कुछ न करने वाले इमामुल हक को आराम। साइम अयूब टेस्ट डेब्यू करेंगे। स्पिनर साजिद खान फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी को रिप्लेस करेंगे। टीम में शामिल रिजवान ही कीपिंग करेंगे। शान मसूद का गलतियां दोबारा ना दोहराने का वार्नर अपने करियर का आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे। स्टार खिलाड़ी अपनी ग्रीन कैप भी खो बैठे। शान मसूद की वार्नर की कैप ढूंढने की अपील। कहा ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत जासूसों की मदद ले। ऑस्ट्रेलवी बैटर उस्मान ख्वाजा की कोशिशें रंग ले आई। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती की इजाजत मिल गई। बैट पर अमन का निशान फाख्ता का स्टिकर लगाएंगे। इजाजत क्रिकेट लीग बिग बैश के लिए मिली। नवाज शरीफ को मुल्क वापस आने का मशवरा आसिफ अली जरदारी ने दिया। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंकिशाफ। कहा नवाज शरीफ पहले आते और लोगों के साथ खड़े होते। एमक्यूएम की मुखालफत करने वाले अब मुतहदा का नारा लगा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। सीईसी इजलास की सदारत करेंगे। पार्टी मंशूर और वज़ीर आज़म के उम्मीदवार की मंजूरी दी जाएगी। आसिफ अली जरदारी सुबह लाहौर पहुंचेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सरबराह काफिले चौधरी शुजात हुसैन के घर आमद। मुल्की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान के मोतबर सियासतदान हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ किसकी मंजूरी का मामला। IMF बोर्ड का इजलास तलब। इजलास 11 जनवरी को होगा। $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत इक्तसादी जायजे की मंजूरी भी मुतवक्के। मुल्की बरामदात में 22% इजाफा। 2.8 अरब तक पहुंच गई। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज का कहना है दरामदात 12% कम होकर $4.5 बिलियन तक पहुंच गई। जुलाई तो दिसंबर तिजारती खसारा 34% कम हुआ। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह कहते हैं कराची पुलिस के वसाइल 10% भी नहीं है। कराची में गैर कानूनी तारकीन और मनशियात फरोश ज्यादा हैं। शहर में कैमरे बहुत पहले लग जाने चाहिए थे। पुलिस फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर काम करती है। ऑनलाइन कर्जा ऐप्स में कर्जों और भारी सूद लेने पर पाबंदियां आयद। ऑनलाइन कर्जा एप्लीकेशंस के कानून सख्त। SEC पे हुकाम के मुताबिक ऑनलाइन कंपनी एक सारिफ को 25,000 से ज्यादा कर्ज नहीं दे सकेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब के हंगामी दौरों का कमाल। PIC के इमरजेंसी के अपग्रेडेशन 99% मुकम्मल। ग्राउंड फ्लोर बहुत जल्द मरीजों के लिए खुल जाएगा। मोहसिन नकवी का नए रावी पुल और शाहदरा चौक का दौरा।
पुल की जल्द तामीर के लिए तमाम जरूरी वसाइल बरोकार लाने की हिदायत कर दी। कोरोना के नए वेरिएंट पर वजारत सेहत को तशवीश। वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान कहते हैं मुसलसल सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये ओमिक्रॉन का ज़ेली वायरस है। अभी तक पाकिस्तान में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए लगाया गया कैंप खत्म। इंजरी का शिकार स्पिनर इब्रार अहमद T20 सीरीज से भी बाहर। आखिरी रोज खिलाड़ियों की जमकर प्रैक्टिस। ऑस्ट्रेलियावी साबिक ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स के बेटे विल साइमंड्स की पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मुलाकात। सिडनी में स्क्वाड के साथ वक्त गुजारा, बैटिंग और बॉलिंग भी की। विल साइमंड्स ने पाकिस्तान की जीत की ख्वाहिश का भी इजहार किया। रिजवान, बाबर और शाहीन आफरीदी को फेवरेट करार दिया। ओलंपिक्स क्वालिफायर इवेंट के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का ऐलान। 18 रुकनी स्क्वाड की क़यादत इमाद शकील भट्ट करेंगे। अबू बकर महमूद नायब कप्तान मुकर्रर। मोहम्मद सलाह के एक नहीं 2 गोल्स। लिवरपूल ने न्यूकैसल को 1 ना चलने दी। 4-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा।